हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपकी डिमांड पर एक जॉर्जेट की साड़ी का रीयूज़ कर रही हूँ। फ्यूशिया कलर की ये साड़ी है और इसके ऊपर मिरर वर्क से भरा हुआ ये बॉर्डर अटैच किया हुआ है। ये साड़ी का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये साड़ी का पल्लू है और सेंटर में भी मिरर्स अटैच किए हुए हैं और ये ओरिजिनल मिरर्स हैं, फॉयल वर्क नहीं है। ये साड़ी से ये बॉर्डर मैंने अनस्टिच कर दिया है, तभी हम अच्छे से कटिंग कर पाएंगे। ये फैब्रिक दोनों साइड से एक जैसा है, इसलिए मैं रॉन्ग साइड में इसमें मार्किंग कर लूँगी ताकि कटिंग होने के बाद इसे पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले मैं चोली की कटिंग करूँगी, उसके लिए मैं इस तरह से कपड़े को डबल करके रख लूँगी और उसके बाद फिर से एक बार फोल्ड कर दिया तो ये 4 लेयर्स में हो गया। अब 2 पीस हमारे फ्रंट का और बैक इकट्ठे कट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली क्योंकि यहाँ पे कपड़ा ऊपर नीचे है तो ये एक बराबर हो जाएगा यहाँ से, और 1/2 इंच का मार्जिन लेके मैंने एक लाइन और लगा ली यहाँ पे। ये कपड़ा कहीं से कम ज़्यादा है तो मैं इसको बराबर कर दूँगी। पहले ना मेज़रमेंट देख लेते हैं ड्रेस की, इससे आपको भी जल्दी आइडिया लग जाएगा ड्राफ्टिंग का। लेंथ जो है टोटल ड्रेस की 59 इंचज़ है। तो ये ड्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक अपर पार्ट है इसका, एक बॉटम पार्ट है। जो अपर पार्ट है वो 16 इंचज़ है और बॉटम पार्ट जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। टोटल लेंथ में से अपर पार्ट को लेस कर लेंगे तो 43 आया। वस्ट है इस ड्रेस की 39 इंचज़ और लोअर वस्ट है 40 इंचज़। वेस्ट 36 है। अब इसकी कलियां हमने कैसे कट करनी है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 36 वेस्ट है तो हमने कलियां जो है 36 के अकॉर्डिंग नहीं कट करनी है, क्योंकि दोनों तरफ जो है मार्जिन भी होता है। तो 1.5 इंच का मार्जिन एक तरफ है, 1.5 इंच का दूसरी तरफ है, तो टोटल हो गया 3। तो 36 + 3 हो गया 39। 39 को अब हमने डिवाइड करना है जितनी हमने कलियाँ रखनी है। अब मैं इस ड्रेस की 16 कलियाँ रख रही हूँ तो 16 से डिवाइड करके आता है 2.4। तो अगर आप 20 कलियाँ रखते हैं तो 39 को 20 से डिवाइड कर देना है। ये कैलकुलेशन ना आपको कैलकुलेटर से ही करनी है। अगर 1-2 पॉइंट से भी आगे पीछे हो जाता है ना तो कलियों की विड्थ में बहुत सारा फ़र्क आ जाता है। हमारे फ़ोन में ही कैलकुलेटर ऐप होता है तो वहाँ पे हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये मेरे 2.4 आया ना, तो इसमें +1 मैं ऐड कर लूँगी मार्जिन के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से कलियों को जोड़ना भी है हमने। तो ये टोटल हो जाता है 3.4 इंचज़। तो मैं 3.4 इंचज़ की कलियाँ यहाँ पे कट करूँगी अपनी ड्रेस के लिए। आपका साइज़ कुछ भी हो, आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है कलियाँ कट करने के लिए। सबसे पहले मैं चोली की लेंथ लूँगी तो ये है 16 इंचज़ तैयार। इसमें 1/2 इंच का मैं मार्जिन ले लूँगी स्टिचिंग के लिए। अब यहाँ से हमें नीचे की तरफ को 3 जगह मार्किंग करनी होती है। फर्स्ट होती है आर्म होल की मार्किंग जो कि है 7 इंचज़ पे। नेक्स्ट है लोअर वेस्ट की मार्किंग 11 इंचज़ पे, और ये है वेस्ट की, तो ये ऑलरेडी मार्किंग की हुई है, यहाँ ज़रूरत नहीं है करने की। मार्किंग सभी साइज़ में इसी तरह से होगी, लेकिन आपने अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग करनी है। 3 जगह ही मार्किंग होगी आपकी, लेकिन आपको अपनी मेज़रमेंट लेनी है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्किंग करनी है। यहाँ पे ले रही हूँ मैं शोल्डर्स। तो शोल्डर्स हैं 7 इंचज़, क्योंकि मैं इसका बॉट नेक बना रही हूँ। वैसे मैं 6.5 इंचज़ रखती हूँ, लेकिन 1/2 इंच मैंने बढ़ा के रखा है। बॉट नेक में हमें थोड़ा सा जो शोल्डर है बढ़ा के रखना होता है। ऊपर से नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन लगा ली हमने आर्म होल की। अब ये जो लाइन है ये हमारी आर्म होल और साथ के साथ अपर वेस्ट की लाइन है। तो अब हमने रखनी है यहाँ पे अपर वेस्ट। तो जितनी भी आपकी वेस्ट है उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। मेरे साइज़ में ये है 38, तो 38 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 9.5 इंचज़ आया, वो मैंने मार्क कर लिया। अब ये देखिए आप लोअर वेस्ट की जो लाइन है ना, इस लाइन से ये मेरी 4 इंचज़ पे आ रही है। तो ये आपकी 2.5 इंच से लेके 4.5 इंच तक कहीं भी आ सकती है। मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग लोअर वेस्ट है 40 इंचज़, 40 को 4 से डिवाइड किया है 10, तो यहाँ पे मैंने 10 इंच मार्क कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 1.25 इंच का मार्जिन यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। ज़्यादा तो आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी रख सकते हो, लेकिन कम से कम 1.25 इंच होना ही चाहिए। ये है हमारी वेस्ट लाइन। तो वेस्ट लाइन है 36 इंचज़। यहाँ पे मैंने 1 इंच मार्जिन रखा है प्लीट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं प्लीट्स डालने वाली हूँ। तो मैंने 37 इंचज़ लिया है। 37 को 4 से डिवाइड करके मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली। यहाँ पे करनी है आर्म होल की मार्किंग। तो एक यहाँ पे कॉर्नर से एक लाइन खींचेंगे इस तरह से,
और 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है यहाँ। अब इस पॉइंट को इस तरह से इस पॉइंट के साथ मिला देना है और यहाँ पे भी एक पॉइंट हम क्रिएट करेंगे। ये देखिए इसका हाफ़ किया, इस लाइन का हाफ़ करने के बाद इस पॉइंट को भी इस तरह से मिला दिया, तो ये हमारी आर्म होल भी बन गई। अब भी फ्रंट वाली आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे, तो 1/2 इंच की अंदर की तरफ को मार्किंग कर ली और इसको भी इस तरह से शेप दे दी। इसका मैं बॉट नेक बना रही हूँ, तो इसके लिए विड्थ ले ली मैंने 4 इंचेस, आप 4.5 इंचेस तक ले सकते हो, और लेंथ ले ली यहाँ पे 3 इंचेस। अब इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये एक बॉक्स बना लिया। इस स्केल के साथ मैं ये शेप दे रही हूँ, बहुत अच्छी शेप आती है बॉट नेक की। अब यहाँ पे ये देखिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के हमें कटिंग करनी है। अब ये देखिए इस साइड से ये आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसको मैंने पहले कट कर लिया। उसके बाद मैं इसके ऊपर जो हमने मार्किंग किया उसकी कटिंग कर लूँगी। बैक वाले आर्म होल की मैंने कटिंग कर ली है, फ्रंट वाला आर्म होल वैसे ही है। अब ये देखिए यहाँ पे हमें शोल्डर्स डाउन करने हैं। शोल्डर्स डाउन तो हमने कर लिए, लेकिन कटिंग हम बाद में करेंगे, अलग अलग कटिंग होगी इनकी। तो उससे पहले मैं नीचे की तरफ ये देखिए 1/2 इंच की मार्किंग करके यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ से कटिंग कर लेंगे ना तो साइड से हमारा गाउन नीचे की तरफ नहीं लटकेगा। अब शोल्डर्स डाउन करने हैं, तो ये देखिए बैक वाला पार्ट मैंने बाहर निकाल दिया। अभी हमें फ्रंट वाले की ही कटिंग करनी है। ऐसा करने से हमारा जो नेक है वो पीछे की तरफ नहीं भागता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी इस तरह से कटिंग करके ज़रूर देखिएगा एक बार। अब ये देखिए मैंने एक साथ रख लिया इनको दोबारा से और नेक की कटिंग कर ली। अब जो बैक वाला पीस है ना वो यहाँ पे ज़्यादा है और फ्रंट वाला पीस कम है, तो इस तरह से इसकी कटिंग होगी। लाइनिंग की कटिंग भी मैं ऐसे ही कर लूँगी। मैंने डबल फोल्ड करके ये लाइनिंग बिछा ली हुई है और उसके ऊपर ये दोनों पीस डबल करके रख लिए हैं, और जिस तरह से ये शेप बनी हुई ना उसके ऊपर ही मैं कटिंग कर लूँगी। लाइनिंग की भी कटिंग हो गई। अब ये देखिए 2 पीस हमारे पास लाइनिंग के और 2 पीस ही मेन फैब्रिक के हैं। इस तरह से हम इनको आपस में अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कलियाँ कट कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक कट करके अलग कर लिया है साड़ी से, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि कितना घेर बनेगा 2.5 मीटर फैब्रिक से। ये कपड़े की विड्थ है इस तरह से, और लेंथ वाइज मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। एक बार मैंने ये फ़ोल्ड कर लिया हुआ है, अब दूसरी बार फिर से फ़ोल्ड किया मैंने, तो ये 4 लेयर में हमारा कपड़ा हो गया है। इसको दोबारा से फ़ोल्ड कर दिया तो ये हो गया 8 लेयर्स में। अब दोबारा फ़ोल्ड करने पे ये हो गया 16 लेयर्स में। तो जितनी लेयर्स होंगी उतनी कलियां हमारी इसमें से निकलेंगी। बॉटम की लेंथ हमें चाहिए 44 इंचेस, क्योंकि 43 तो हमें तैयार ही चाहिए, तो दोनों तरफ से हाफ इंच का मार्जिन भी निकलेगा। ये बिल्कुल सही आ रही है। 44 इंचेस साड़ी की विड्थ है, तो हमने विड्थ वाइज ही इसको रखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि कलियाँ हमें कैसे रखनी है। कली की विड्थ 3.4 निकली थी, तो डायरेक्ट हमने 3.4 नहीं लेनी है, यहाँ पे 3.4 का हाफ कर लेना है, जो कि है 1.7 इंचेस। 1.7 इंचेस मैंने इस तरफ मार्क कर लिया और 1.7 इंचेस इसके ऑपोजिट में मार्क करना है। अब ये जो 2 पॉइंट्स बने हैं इनको आपस में स्ट्रेट लाइन के साथ इस तरह से मिला देना है। मार्किंग करने से पहले ना इसको पिन अप कर लें, ताकि ये जो कपड़ा है ना फिक्स रहे और कटिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी कटिंग करते वक्त ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 16 लेयर्स में ये फैब्रिक बिछा हुआ है, तो धीरे धीरे इसकी कटिंग कीजिएगा। ये देखिए ये 8 कलीज एक तरफ की रेडी हो गई और ये दूसरी तरफ के लिए हो गई, लेकिन यहाँ पे एक कली ये देखिए 2 पार्ट में है, क्योंकि एक तरफ से हमारा फैब्रिक ओपन होता है ना, तो ये हमें इसके अंदर जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये फिर हमारी कली जो है कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। और जब इतना बड़ा घेर होता है ना, तो इस कली का पता ही नहीं चलता कि इस तरह से अटैच किया हुआ है इसको। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, तो आप एक कली कट कर सकते हो, इसमें से एक कली उठा के वहाँ पे रख के उस फैब्रिक के ऊपर कटिंग हो जाएगी। लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है, तो मैं इसी में जॉइंट लगा के इसी को अटैच करूँगी और बैक वाले पार्ट में मैं इसको अटैच करूँगी। फुल ड्रेस के लिए मैंने 4 मीटर का ये साटन सिल्क का पीस लिया था, तो अभी मेरे पास ये 2.25 मीटर के आसपास फैब्रिक है। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए फोल्ड किया एक बार
और दोबारा से फिर फोल्ड कर दिया। ये इसकी विड्थ है। विड्थ को मैं लेंथ बना रही हूँ बॉटम की। कपड़े को अच्छे से बिछा लेना, कोई सिलवट वगैरह ना रहे। अब ये देखिए, ये मैंने चोली वाला पार्ट लिया और ये जो क्लोज साइड है ना, ये मेरी तरफ को है इसकी लाइनिंग की। अब यहाँ पे मैंने जो मार्किंग की हुई है ना पहले से चोली पे, उसके बराबर मार्किंग कर ली और ये हमारी कटिंग की मार्किंग हो गई। सिलाई की और कटिंग की मार्किंग करने के बाद अब मैं इसकी लेंथ रखूँगी। तो लेंथ मेन फैब्रिक से मैं 2 या 3 इंचेस कम ही रखूँगी, क्योंकि नीचे बॉर्डर भी अटैच हो जाएगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा अच्छे से। ऊपर की तरफ मैंने मार्जिन छोड़ दिया है 1/2 इंच का और नीचे जो है 40.5 इंचेस आ रहा है। तो ये प्रॉपर लेंथ है, हो जाएगी एडजस्ट। इसमें मैं जॉइंट्स वगैरह नहीं लगा रही हूँ इसमें। अब ये देखिए, घेर रखना है तो घेर जितना भी फैब्रिक है ना मेरे पास उतना मैं घेर ले रही हूँ। ये पॉइंट जो हमने लगाया था ना, इसको इस कॉर्नर के साथ इस तरह से मिला देना है, स्ट्रेट लाइन लगा के। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ को 4 इंच पे मार्किंग कर ली मैंने। तो ये हल्की सी हमें शेप देनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ से कॉर्नर जो है ना नीचे की तरफ को लटक जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे शेप देके मैं इसके ऊपर कटिंग करूँगी। अब बॉटम के लिए लाइनिंग भी कट हो गई और 2.25 मीटर में काफ़ी अच्छा घेर मिल गया है। यहाँ पे मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ। 4 फोल्ड में ये मैंने फैब्रिक रखा है, लेंथ वाइज ये फैब्रिक रखा हुआ है। अब जो हमारे पास पल्लू एरिया से फैब्रिक बचा है ना, उसी का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये कपड़ा जो ऊपर नीचे है इसके लिए मैंने एक लाइन लगा ली और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के मैं यहाँ पे एक और लाइन लगा रही हूँ। स्लीव्स की तैयार लेंथ मैं रखूँगी 11 इंचेस। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का मार्जिन और ऐड कर लिया, तो 11.5 इंचेस पे मैंने मार्किंग कर ली। अब ये 1/2 इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा ना, जो ये फोल्डिंग में चला जाएगा। आर्म होल की शेप देने के लिए हम 3 इंच की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे मार्किंग करने के बाद मैंने स्ट्रेट लाइन लगा ली और ये साइड में जो फैब्रिक है ना ऊपर नीचे है, तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। अब आर्म होल की शेप कैसे देनी है हमें, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमें इंची टेप रख के कितना लेना है, जितनी हमारी वस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर देना है, जितनी भी आपकी वस्ट हो। यहाँ पे जो मेरी लोअर वस्ट है वो 40 है, तो 40 को 4 से डिवाइड किया है 10 मैंने मार्क कर लिया। लेकिन हमें 10 पूरा नहीं लेना है, 1/2 इंच यहाँ से कम करना होता है। तो मैंने 9.5 इंच पे यहाँ मार्किंग कर ली। अब ये शेप देना हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, तो 2.5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग की एक, और अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। स्लीव्स बॉटम है 5.5 इंचेस, तो इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को अब मिला देंगे। यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रख के कटिंग करेंगे। 1/2 इंच की फ्रंट आर्म होल की शेप दे दी इस तरह से, उसी पॉइंट से ये शेप देना स्टार्ट करना है। कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं कलियाँ अटैच कर रही हूँ यहाँ पे। तो कलियाँ अटैच करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, किसी भी कली को कहीं भी अटैच कर दो, बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाएंगी ये, क्योंकि इसमें ना तो कर्वी साइड है ना स्ट्रेट साइड है। इसको कैसे भी जोड़ देंगे आप तो ये बिल्कुल सही बैठेंगी। ये देखिए, फ्रंट वाली साइड मैंने जोड़ ली है पूरी कलियाँ, और बैक वाली साइड में आपको दिखाती हूँ। जो बीच में से कली हमारी कट हुई थी ना, वो ये देखिए, ये है वो साइड में है, तो इसका पता नहीं चलेगा जब हम घेर पूरा अटैच कर देंगे। तो अब ये ली है मैंने लाइनिंग, और यहाँ कमर से इन दोनों पीसेस को मैं अटैच कर दूँगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है फैब्रिक, तो यहाँ पे बॉर्डर अटैच हो जाएगा, तो ये कवर हो जाएगा। यहाँ से कमर से मैंने इन दोनों पीसेस को अटैच कर लिया है। अब ये मैंने यहाँ पे ये देखिए फोल्ड भी लगा लिया है, 1/2 इंच का फोल्ड मैंने यहाँ लगा लिया। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी लेस, मतलब बॉर्डर। ये तो ये बॉर्डर किस तरह से अटैच करना है, ये देखिए, इस तरह से मैं रख के देख रही हूँ। इसी तरह से बस नीचे वाली सिलाई लगा देनी है पहले। मीटर्स थोड़ी दूरी पे हैं, तो मैंने यहाँ सिंपल फुट से ही सिलाई लगा ली है। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप सिंगल फुट का यूज़ करें यहाँ पे।
बॉटम वाली सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये देखिए, इसको इस तरह से मैंने टर्न कर लिया, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है। और अब सेंटर से मैं यहाँ पे पिन अप करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे जो भी प्लीट्स वगैरह है वो निकाल दिए और इस तरह से पिन अप कर लूँगी मैं एंड तक। दोनों तरफ को ही इसी तरह से पिन अप करना है ताकि इसमें प्लीट्स वगैरह ना आए और झोल ना पड़े हमारे घेर में। तो ये देखिए, मैंने सिलाई भी रॉन्ग साइड से ही लगा दी है, तो बहुत फिनिशिंग से ये बॉर्डर अटैच हो गया है। अब अपर पार्ट की स्टिचिंग करूँगी मैं। तो ये देखिए, मैंने लाइनिंग की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है और ये जो मेन फैब्रिक है ना, इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी। तो इसके लिए मैंने पिन अप कर लिया, आप देख सकते हो, इससे थोड़ा इजी हो जाता है काम करना। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। इसको अब जब टर्न करेंगे ना हम इस तरह से, तो ये देखिए, ये हमारी नेक लाइन रेडी हो गई है। इसको अच्छे से बिठा के अब मैंने चारों तरफ को सिलाई लगा ली है इसमें। अब इसमें प्लीट्स डाल लेते हैं। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्किंग कर ली और इस पॉइंट से 1/2 इंच एक तरफ को, 1/2 इंच दूसरी तरफ को मार्किंग कर लेंगे। ऊपर की तरफ को भी हम 5 इंच या फिर 4 इंच ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 इंच लिया है। इन लाइंस को आपस में इस पॉइंट पे मिला देना है। दूसरी तरफ भी मैंने इसी तरह से मार्किंग कर ली है। तो ये देखिए, हमारे प्लेट्स की यहाँ पे मार्किंग हो गई है। अब इस पे यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। प्लेट्स लगाने के बाद इन दोनों पार्ट्स को मैं इस तरह से अटैच कर लूँगी, बैक वाले पार्ट को भी और फ्रंट वाले पार्ट को भी। तो ये देखिए, मैंने प्लेट्स भी लगा लिए और इन पार्ट्स को आपस में अटैच कर दिया। ये है फ्रंट वाला पार्ट। इसी तरह से जो गाउन का बैक वाला पार्ट है उसको भी मैंने अटैच कर लिया है। यहाँ पे मैं स्लीव्स बना रही हूँ। ये देखिए, स्लीव्स के ऊपर मैंने ये बॉर्डर अटैच कर लिया है। हल्की सी अंदर की तरफ को फोल्ड करके स्लीव्स को उसके ऊपर बॉर्डर अटैच कर लिया। इन दोनों पार्ट्स को आपस में शोल्डर से मैंने अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स अटैच करनी है, तो उससे पहले फ्रंट की जो आर्म होल है ना, उसको हमने शेप देनी है। तो 1/2 इंच की यहाँ पे मैंने शेप दे दी। ये देखिए, ये गाउन का फ्रंट वाला पार्ट है। तो स्लीव्स भी हमने ऐसे ही अटैच करनी है। ये जो हमने फ्रंट की शेप दी थी ना, ये इसके साथ मिला के यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो वो मैं वेस्ट लाइन तक ही लगाऊंगी, क्योंकि नीचे वाले जो दोनों फैब्रिक है ना, इनको अलग अलग स्टिच करना है हमने। सिलाई मैंने स्लीव से स्टार्ट किया और वेस्ट लाइन पे जाके स्टॉप कर दी। अब वेस्ट लाइन से नीचे की जो सिलाई है ना, वो हमने अलग अलग लगानी है। ये मेन फैब्रिक लिया मैंने, इसको आपस में स्टिच कर दिया। ये देखिए, लाइनिंग को मैंने साइड हटा दिया है। अब एंड तक इसमें सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद अब लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है। ये लिया लाइनिंग वाला फैब्रिक और इसको भी सिलाई लगा दी। इस तरह से अगर हम दोनों फैब्रिक में अलग अलग सिलाई लगाएंगे ना, तो फ्लेयर बहुत अच्छा आएगा। लाइनिंग वाला जो घेर है ना, उसको भी मैंने बॉटम से फोल्ड कर दिया 1/2 इंच का। अब ये पीस बचा है मेरे पास बॉर्डर का, जो बॉर्डर था ना उसमें से इतना ही पीस बचा है। तो इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है, लेकिन इससे पहले इसके जो एजेस है ना, उसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा लूँगी फिनिशिंग के लिए, क्योंकि हमने इसकी बेल्ट बनानी है तो फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसको सिलाई लगा ली है। अंदर की तरफ मैंने रॉन्ग साइड कर दी है। अब ये देखिए, ये बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। इसके ऊपर मैं 2 यहाँ पे प्रेस बटन लगाऊंगी, 2 यहाँ पे, तो ये बेल्ट हमारी रेडी हो जाएगी। ड्रेस बनाने के बाद अब ये 1.5 मीटर का दुपट्टा मेरे पास बचा है। एक तरफ तो इसके ये बॉर्डर आ गया, दूसरी तरफ किनारी है, और जो 2 साइड बची हैं वहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने फोल्ड करके ना सिलाई लगा दी इसके ऊपर। विड्थ इसकी कंप्लीट है जितनी साड़ी की थी, लेकिन लेंथ 1.5 इंचेस है। ये देखिए, ये है कंप्लीट दुपट्टा। तो प्रॉपर दुपट्टा तो नहीं है ये, लेकिन कुछ स्मार्ट ट्रिक्स यूज़ करके हम इसको कैरी कर सकते हैं अपनी ड्रेस के साथ। ये है हमारी ड्रेस।
ये कंप्लीट ड्रेस हमारी 3.5 मीटर फैब्रिक में बनी है। तो अगर आपको फैब्रिक लेके ड्रेस बनानी है, साड़ी नहीं है आपके पास, तो आप 4 मीटर फैब्रिक ले लें, बहुत अच्छे फ्लेयर में ये ड्रेस बन जाएगी आपकी। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये ड्रेस पहनने के बाद कैसा लुक दे रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ड्रेस के साथ केन स्कर्ट वेयर की हुई है और बेल्ट के साथ विदाउट दुपट्टा ये इस तरह की लुक देती है। ये रहा इसका दुपट्टा, इसको हम डिफरेंट स्टाइल में कैरी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको पिन अप कर लिया है और ये देखिए एक स्टाइल ये हो गया। इस शोल्डर पे प्लीट्स बना के इसको यहाँ पे टक कर लेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा स्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए इस तरह से, ये स्टाइल आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टाइल के लिए ये देखिए आप इसको शोल्डर पे टक करके नीचे की तरफ बॉर्डर को अच्छे से अरेंज करके यहाँ पे प्लीट्स बना के पिन अप कर दें, तो ये भी बहुत अच्छा स्टाइल हो जाएगा। अगर आप इस छोटे दुपट्टे में कंफर्टेबल नहीं है तो फिर मिरर वर्क में बहुत अच्छे अच्छे दुपट्टे मिल जाते हैं, तो आप नया दुपट्टा भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।